फाज़िल बरेलवी कहते हैं तुमने कहा था कि ख्याल आए तो नमाज होती है कि नहीं, हमसे पूछो जब तक मदीने वाले का ख्याल ना आए नमाज होती ही नहीं। हमसे पूछो जब तक उनका ख्याल ना आए नमाज होती नहीं। मुझे क्या गरज थी क़याम की, मुझे क्या खबर थी सुजूद से, वो तो तेरे नक्शे पा की तलाश थी। जो झुका रहा मैं नमाज में। और फिर शायद इकबाल ने भी फाज़िल बरेलवी से ये नजरिया लिया और इकबाल भी बोल के कहने लगे आज़ाद वज़्ल से तेरे इश्क का तराना बनी, और नमाज तो उसके नज़ारे का एक बहाना बनी। पांचवी बात ये कि वो हमारे अकीदे पक्के करने वाले थे। ये दौर कमजोरी का दौर है, बिलखुसूस जवान आदमी जो हमारे ज़माने में जो लोग बड़े हुए हैं, जिन्होंने हर जगह लोगों को लड़ते ही देखा है, हर जगह उन्होंने टीवियों पे सियासतदान लड़ते देखे हैं, उन्होंने मोबाइलों पे मौलवी लड़ते देखे हैं, उन्होंने आस्थानों पे पीर एक दूसरे से लड़ते देखे हैं, सगे भाई एक दूसरे से गद्दी के लिए लड़ते देखे हैं। नई नस्ल कमज़ोर पड़ गई है। मैं मुकदमा पेश कर रहा हूँ अपनी मिल्लत के जवानों का। वो पूछते हैं कि साहब हमें तो बताओ ना सही कौन है गलत कौन है। जो सच्चा स्टेज है अहले हक का, उस पर भी जब लड़ाइयाँ होती हैं तो फिर कौम तकसीम होती है कि यार पता तो चले जाना किधर है, रास्ते का तयन तो करो, आखिर ठीक कौन है, कोई क्राइटेरिया बनाओ, कोई ऐसी बात तय कर दो कि ये कसौटी है जिसके से परख कर लोग गुजरेंगे। और फिर वो बेचारा थका मांदा चला गया, उसने कहा सियासतदान भी झूठे थे, फलानी जगह भी रट्टा था। किसी दरवेश के पास जाके बैठता हूँ, उससे जाके कहा बाबा जरा देखना मैं परेशान क्यों हूँ, तो बाबा कहते तुझे काला जादू हो गया है, तेरे अपने ने करा दिया। वो और डबल माइंडेड हो गया, अल्लाह जाने कौन अपना है, किस चक्कर में डाल दिया कौम को। किधर जाए ये बच्चा, किसके सामने मुकदमा लड़े, ये किसको। मैं बरतानिया की एक यूनिवर्सिटी एक इदारे से छोटा सा विजिट करके बाहर निकल रहा था, तो एक नौजवान ने मेरा पीछे से पल्लू पकड़ के थाम लिया, कहने लगा मौलाना मैं आप समेत किसी को भी देखता हूँ तो तनकीद की नज़र से देखता हूँ, कुछ चीज़ें मुझे आपकी अच्छी लगी हैं, सारी नहीं, एक सवाल कर लो ज़रा तिरछा सा है। मैंने कहा पूछो। कहने लगा ये बताओ कि मौलवी कब तक तय कर लेंगे कि सही क्या है। आप ये मुझे बता दें, आप तय कर दें ताकि हम, ये एक सवाल है, इस पर ज़रूर अहले इल्म को, अहले मोहब्बत को तवज्जो करना। कल तक जिन बुजुर्गों पर हम पूरी तौर पे मुत्तफिक थे, हम दाता साहब पे मुत्तफिक थे, हम गौसे पाक जिलानी पर मुत्तफिक थे, हम आला हजरत बरेलवी पर मुत्तफिक थे, फिर आज हमें क्या हो गया है, हम हजरत पीर मेहर अली शाह पे मुत्तफिक थे, फिर क्या हुआ आज कोई नई से नई बात करता है, नई से नई। क्यों ऐसी तकसीम की जाती है कि जो आने वाली नस्ल को मजीद एक जहनी इंतशार का सबब पैदा करे। अपने हमारे बुजुर्गों ने हमें पक्के अकीदे, पक्के, आला हजरत के ज़माने में लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि पता नहीं हुजूर को इल्म कितना है, पता नहीं हुजूर अपनी कब्र में माज़अल्लाह हयात हैं कि नहीं, हुजूर का ख्याल आए तो पता नहीं नमाज होती है कि नहीं। तो फाज़िल बरेलवी ने पक्के अकीदे दिए, फरमाया अगर इख्तियार की बात पूछो तो वो हबीब है, अगर शरीक हो तो फिर तो आधा आधा होता है ना, और मुहिब महबूब हो तो जो मुहिब का वो महबूब का। फरमाने लगे मैं तो मालिक ही कहूँगा, क्योंकि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और बड़े दलाइल दिए, बड़े दलाइल दे के कहने लगे क्यों लोगों को परेशान करते हो, एक गुंबद खजरा ही तो है जहाँ जाके माड़े दुख सुना लेते हैं, वहाँ भी शक पैदा कर रहे हो कि हयात हैं कि नहीं। दो कस्में उठा के कहने लगे किसी बेवकूफ की बात में ना आना, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, बस मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। और फिर कहने लगे लबवा है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, कितनी मजे की भीख तेरे पाक दर की है। लबवा है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां। और फिर कहने लगे या रसूलल्लाह अंधेरा बड़ा सख्त है, धूप बड़ी कड़ी है, हमें ना मेहरबानी करें आप अपनी तजल्ली दें ताकि अकीदा पक्का रहे।
کہنے لگے کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، اے ماہ مدینہ ہمیں اپنی تجلی عطا کرے، یہ گھٹتی بڑھتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، یہ تو پیر دو پیر رہے گی، ہمیں اپنی۔ پھر فاضل بریلوی کہتے ہیں تم نے کہا تھا کہ خیال آئے تو نماز ہوتی ہے کہ نہیں، ہم سے پوچھو، جب تک مدینے والے کا خیال نہ آئے نماز ہوتی ہی نہیں، ہم سے پوچھو جب تک ان کا خیال نہ آئے نماز ہوتی نہیں۔ مجھے کیا غرض تھی قیام کی، مجھے کیا خبر تھی سجود سے، وہ تو تیرے نقش پا کی تلاش تھی، جو جھکا رہا میں نماز میں۔ اور پھر شاید اقبال نے بھی فاضل بریلوی سے یہ نظریہ لیا، اور اقبال بھی بول کے کہنے لگے آزاد وزل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے علامہ اقبال کہتے ہیں ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اے بلال ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، بس کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، بس کسی کو دیکھتے رہنا۔ چلیں اب اقبال کی بات کی، اعلیٰ حضرت کی ہے، تو ہم چونکہ پنجابی ہیں اور یہ پنجاب ہماری دھرتی ہے، تو ایک بات ہمیں اپنے بزرگوں کی بھی تو کرنی چاہیے نا۔ وہ کہتے ہیں نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھا، او مینو کعبہ بھول گیا آئی، بھول گئیاں نی سب سوم صلاتاں، ہکو یار دا فکر پہ آئی۔